हेलो गाइस, वेलकम टू द सेशन। चलिए आज के सेशन में हम साइंस का, ठीक है, साइंस का मतलब साइंस क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। मतलब देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है। फाइबर टू फैब्रिक का इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब कि तंतु से वस्त्र तक। फाइबर टू फैब्रिक मतलब तंतु से वस्त्र तक। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका, यानी कि परिचय क्या है। हमारे द्वारा पहने जाने वाले कपड़े, जो हम मतलब जो हम वस्त्र पहनते हैं, ठीक है, जो भी हम पहनते हैं कपड़े वस्त्र, उनमें हम बहुत अलग अलग महसूस करते हैं। मतलब कि जो हम कपड़े पहनते हैं बहुत अलग अलग महसूस करते हैं। कुछ नरम होते हैं, ठीक है, कुछ मोटे होते हैं और कुछ रेशमी होते हैं। मतलब जो हम कपड़े पहनते हैं, ऐसा है नहीं कि सर्दी हो रही है तो भी हम मतलब कि कॉटन ही पहन रहे हैं और गर्मी हो रही है तो हम ऊन ही पहन रहे हैं, नहीं ना। तो ये जो कपड़े हम पहनते हैं अलग अलग, इनमें से कुछ मोटे होते हैं, कुछ रेशमी होते हैं, ठीक है, और कुछ बहुत नरम होते हैं। इसके अलावा हम अलग अलग मौसम में अलग अलग कपड़े पहनते हैं। मौसम अलग अलग, मौसम का मतलब ये है कि जब हमें सर्दी होती है तो सर्दियों में हम क्या पहनते हैं, मोटे कपड़े पहनते हैं जिनको ऊनी बोलते हैं, ठीक है, ऊनी कपड़े पहनते हैं। और गर्मियों में हम नरम कपड़े पहनते हैं, मतलब कि कॉटन। ठीक है, तो कपड़े जो होते हैं हमारे शरीर को कवर करते हैं। कवर का मतलब है कि जो हम कपड़े पहनते हैं वो हमारे शरीर को ढकते हैं और हमें मौसम की स्थिति, कीट के काटने से बचाते हैं। मौसम की स्थिति, सर्दियों में जो ये ठंडी हवाएं चलती है जिससे हमें ठंड लगती है, ठीक है, तो अगर हम कपड़े नहीं पहनेंगे तो हमारी तबीयत भी खराब हो सकती है। इसलिए हम कपड़े पहनते हैं क्योंकि हमारे शरीर को कवर करते हैं, ठीक है, हमें सर्दी से बचाते हैं। और जो काट सकते हैं, मतलब कि जो हमें छोटे छोटे कीट होते हैं वो काट सकते हैं, लेकिन हम जब कपड़े पहनते हैं तो कपड़े हमें उनसे बचाते हैं। और निश्चित रूप से ये हमें स्मार्ट और प्रेजेंटेबल बनाते हैं, ठीक है, निश्चित रूप से हमें प्रेजेंटेबल बनाते हैं और स्मार्ट बनाते हैं, ठीक है। देखिए, हिस्टोरी ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, ये क्लोथिंग मटेरियल की हिस्टोरी क्या है, ठीक है, मतलब कि वस्त्र सामग्री का इतिहास। वस्त्र सामग्री का इतिहास। पुराने समय में लोग अपने शरीर को ढकने के लिए पेड़ों की बड़ी पत्तियों और पेड़ों की छाल, ठीक है, इन सब का इस्तेमाल करते थे। यानी कि इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज्ड बिग लीव्स ऑफ ट्री की बिग लीव्स, बड़ी पत्तियां होती थी पेड़ की, बाक्स ऑफ ट्री, ठीक है, एनिमल्स स्किन, एनिमल्स की स्किन होती थी, मतलब कि जानवरों की खाल होती थी, टू कवर देयर बॉडी, हमारी बॉडी को कवर करने के लिए हम काय का यूज करते थे, पेड़ों की पत्तियों का। और मतलब कि पेड़ों की जो बड़ी पत्तियां होती थी और पेड़ों की जो छाल होती थी और जानवरों की खाल, ठीक है, इन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते थे अपने शरीर को ढकने के लिए। जब मनुष्य समुदायों में बसने लगा, मतलब कि व्हेन मैन बिगेन टू सेटल डाउन इन कम्युनिटीज, मनुष्य समुदाय में बसने लगा तो उसने टहनियाँ, घास, पत्तियां, जानवरों की खाल, फर आदि को मटके और कपड़ों में बांधना शुरू किया, ठीक है, इन सबको मटके और कपड़ों में बांधना शुरू किया। उन्होंने बस इन कपड़ों को अपने शरीर के चारों ओर लपेट लिया क्योंकि उन्हें सिलाई का पता नहीं था। मतलब जब ये कपड़े थे, इन कपड़ों को उन्होंने अपने शरीर पे वैसे ही मतलब सीधे साधारण तरीके से लपेटना शुरू कर दिया, क्योंकि जब कपड़ों का जो जो मतलब कि इंसानों की फिटिंग होती थी, मनुष्य की जो जैसे आज पहनते हैं हम कपड़े को सुंदर सिलकर बनाकर, वो ऐसे नहीं पहनते थे, वो सीधा कपड़े को सिंपल तरीके से खुद पे लपेट लेते थे, खुद के शरीर पे लपेट लेते थे, क्योंकि उन्हें सिलाई का पता नहीं था, ठीक है। बाद में
जब सुई का आविष्कार किया गया, जिस सुई से आज हम कपड़े सिलते हैं उसका आविष्कार किया गया, तो लोगों ने अपने शरीर के अनुरूप इन कपड़ों को अलग अलग आकार में सिलाई करना शुरू कर दिया। मतलब क्या है कि जब सिलाई का मतलब कि सुई का पता नहीं था, तो उन्होंने कपड़े को ना ऐसे ही सिंपल तरीके से अपने शरीर पे लपेटना शुरू किया था। ठीक है, फिर जब सुई का आविष्कार हुआ, सुई का जब आविष्कार हुआ तो लोगों ने शरीर के अनुरूप, मतलब कि शरीर के अनुरूप मतलब जैसे जैसे हमारे शरीर में कपड़े आते हैं, फिटिंग जिसे बोलते हैं, ठीक है, उसकी तरह उससे रिलेटेड अपने कपड़े सिलने शुरू कर दिए अलग अलग प्रकार से। छोटे जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनके उसी के आकार के बनते हैं, बड़ों के बड़े के आकार से बनते हैं। ठीक है, तो लेकिन पहले ना सब एक ही तरीके से सीधा कपड़ा साधारण लपेट लेते थे, अब अलग अलग आकार से सिलाई करना शुरू कर दिया। इस तरह कपड़े विकसित हुए। ठीक है, इस तरह कपड़े पहनने शुरू कर दिए। ये दिख रहे हैं, ठीक है, ये बेबी ड्रेस है। ठीक है, बच्चों की, इस पिक्चर में बेबी ड्रेस है, ये बच्चों के लिए कंफर्टेबल है। ठीक है, बच्चों के लिए है। लेकिन पहले क्या करते थे, बच्चे हो या बड़े हो, सबको एक कपड़ा होता था, मतलब बिना सिला सिंपल कपड़ा होता था, उसको शरीर पे लपेट देते थे, मतलब कि शरीर को ढक लेते थे। ठीक है, नाउ as we know that we have a variety of clothing choice for both men and women। ठीक है, अब नाउ जैसे कि हम जानते हैं, मतलब कि हमारे पास पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए कपड़ों की पसंद है। मतलब जो पुरुषों को पसंद है वो और जो महिलाओं को पसंद है वो, दोनों तरह के कपड़े हैं। वे पसंद, रंग, डिजाइन आदि में बहुत भिन्न है। मतलब ये है कि लेडीज जो होती हैं, वुमेन जो होती हैं, उनकी पसंद और उनके डिज़ाइन अलग होते हैं, और मैन जो होते हैं, ठीक है, उनके डिज़ाइन अलग होते हैं। तो दोनों तरह के कपड़े होते हैं। अब इनफैक्ट हम साधारण कपड़ों से फैशनेबल कपड़ों में चले गए हैं, साधारण कपड़ों से फैशनेबल कपड़ों में चले गए हैं। मतलब ये है कि पहले साधारण कपड़े पहनते थे, ठीक है, वी हैव मूव्ड फ्रॉम सिंपल क्लोथिंग, ठीक है, क्लोथिंग टू फैशनेबल क्लोथिंग। ठीक है, हम ना साधारण कपड़ों से फैशनेबल कपड़ों में चले गए, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है फाइबर्स, यार्न एंड फैब्रिक। फाइबर, यार्न एंड फैब्रिक। फाइबर, यार्न एंड फैब्रिक। फाइबर एक कपड़ा, कपड़े की कोई भी सामग्री है। ठीक है, मतलब ये है कि जैसे कपड़ा है, एक कपड़ा है, वो कोई भी कपड़े की एक सामग्री है, यानी कि फाइबर, ऊन से बनता है ऊनी कपड़ा। ठीक है, जैसे हम अगर ऊनी बनाना चाहते हैं, हम स्वेटर बुनना चाहते हैं, तो वो काय से बनता है, ऊन से बनता है। ठीक है, एक कपड़ा कपड़े की कोई भी सामग्री है जिसका हम उपयोग करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कपास, यानी कि कॉटन, जूट, ठीक है, ऊन या जूट, रेशम, नायलॉन, पॉलिस्टर। ठीक है, ए फैब्रिक एनी मटेरियल ऑफ क्लॉथ दैट वी यूज। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो कॉटन, जूट, वूल, सिल्क, नायलॉन, पॉलिस्टर। ठीक है, ए फैब्रिक इज मेड अप ऑफ फाइन थ्रेड्स कॉल्ड यार्न। ठीक है, मतलब ये क्या बोला यहाँ पे, एक कपड़ा कपड़े की कोई भी सामग्री है। तो देखिए यहाँ पे एक कपड़ा महीन धागों से बना होता है। ठीक है, जिसे सूत कहते हैं। ठीक है, ये एक कपड़ा है, कोई भी एक कपड़ा है, एक कपड़ा लिया, वो काय से बना हुआ है, ये एक पतले महीन धागे से बना होता है, थ्रेड से। ठीक है, अब आप किसी भी धागे को ढीला करने के लिए उसे खोलते हैं तो हम देखते हैं कि यह कई पतले बालों जैसे रेशों से बना होता है, जिसे रेसे कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम किसी कपड़े को ढीला कर दें, ठीक है, हमारे पास कपड़ा है, हम उसको लूज कर दे, ढीला कर दे, तो उसे क्या देखते हैं कि वो महीन धागों से बना हुआ होता है, जिनको हम बोलते हैं फाइबर, रेशे बोलते हैं। ठीक है, जिन्हें रेशे बोलते हैं। Therefore, we can say that fabric is made of yarn and a yarn is in turn made of fiber। ठीक है, इसलिए therefore हम कह सकते हैं कि कपड़ा सूत से बना होता है और एक सूत फाइबर से बना होता है।
किस लिए हम कह सकते हैं, क्योंकि जब हम कपड़ा खोलते हैं तो उसमें बारीक बारीक थ्रेड दिखाई देती हैं, कपड़ा खोलते हैं तो उसमें बारीक बारीक धागों से वो बना हुआ होता है, तो हम कह सकते हैं कि सूत से बना होता है, कपड़ा सूत से बना होता है और सूत फाइबर से बना होता है। ठीक है, देखिए फाइबर क्या होता है, फाइबर के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ फाइबर, यानी कि फाइबर के प्रकार। देयर आर प्रिडोमिनेटली टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। ठीक है, मुख्य रूप से फाइबर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट प्राकृतिक फाइबर एंड सेकंड सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। तो देखिए प्राकृतिक फाइबर क्या होता है, फाइबर जो पौधों या जानवरों से प्राप्त होते हैं। इनको प्राकृतिक क्यों बोला गया है, क्योंकि ये पौधों से मिलते हैं और जानवरों से मिलते हैं। ठीक है, पौधों और जानवरों से मिलते हैं। तो जानवर और पौधे दोनों ही नेचुरली हैं। ठीक है, पौधे जो प्लांट से होते हैं वो भी नेचर से मिलते हैं और जानवर भी जो होते हैं जानवर भी नेचुरली है। तो इनसे हमें फाइबर मिलता है। ठीक है, तो एक फाइबर तो हमें प्राकृतिक से मिलता है और एक फाइबर सिंथेटिक फाइबर होता है। तो फाइबर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, कॉटन एंड जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। ये कपास और जूट पौधों से प्राप्त होता है, कपास और जूट पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है, ये फाइबर है। ठीक है, ये फाइबर है और ये फाइबर का प्लांट्स है। ठीक है, कपास का प्लांट है, इससे मिलता है फाइबर, हमें इस प्लांट से हमें फाइबर मिलता है जिससे हम अपने वस्त्र बनाते हैं। और देखिए ऊन कहाँ से मिलती है, भेड़ से मिलती है, मतलब कि जानवर से मिलती है। ठीक है, कपास हमें कहाँ से मिला था, कपास मिला था हमें पौधे से। ठीक है, और हमें ऊन कहाँ से मिल रही है, जानवर से। ठीक है, तो ऊन हमें कहाँ से मिली, भेड़ से और बकरी से, इनसे हमें ऊन मिलती है। रेशम के कीड़ों से प्राप्त होती है। रेशम के कीड़े का मतलब है कि कीड़े भी एक जानवर है। ठीक है, जानवर है। तो क्या है कि हमें ये जो ऊन मिलती है जानवर से और कपास मिलती है हमें पौधों से। ठीक है, तो हमारे जो ये कपड़े होते हैं ये किन से, ऊनी कपड़े जो होते हैं वो होते हैं, कपास जो होती है वो पौधे से मिलती है और ऊन जो होती है वो जानवरों से मिलती है। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लीस ऑफ शीप गॉट। ठीक है, सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून और सिल्कवर्म। ठीक है, ये कीड़ों से मिलती है, मतलब रेशम जो होती है हमें रेशम के कीड़ों से मिलती है, सिल्कवर्म। ठीक है, सेकंड था हमारा सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर इज मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज। ठीक है, फाइबर जो है वो रासायनिक पदार्थों से बनता है जो पौधों या पशु के, मतलब पशु और पौधे के जो स्रोत होते हैं उनसे प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिस्टर और नायलॉन एक्रिलिक। ठीक है, पॉलिस्टर और नायलॉन एक्रिलिक, ये दिख रहा है पॉलिस्टर है। ठीक है, पॉलिस्टर जो कपड़ा होता है उससे हमारे यहाँ पे क्या है, अम्ब्रेला है। ठीक है, और ये है नायलॉन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉटन। ठीक है, कॉटन यानी कि कपास। कॉटन is grown in the field is regions which are usually warm and have black soil। ठीक है, कपास उन क्षेत्रों में, मतलब कि उन क्षेत्रों में वहां पे पाई जाती है जहां आमतौर पर गर्म होते हैं। ठीक है, जो आमतौर पर गर्म होते हैं, जहाँ पे गर्मी होती है उन खेतों में उगाया जाता है जहाँ पे गर्मी होती है। और काली मिट्टी वाले खेत होते हैं। ठीक है, काली मिट्टी वाले खेत होते हैं। कपास कहाँ पर उगाई जाती है, जहाँ जो क्षेत्र गर्म होते हैं, जहाँ पर गर्मी होती है और वहाँ पे काली मिट्टी वाले खेत होते हैं। ठीक है, उनमें वहाँ पे कपास उगाई जाती है। भारत में इन इंडिया कॉटन इज ग्रोन इन पंजाब, मतलब कि कपास पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान में उगाया जाता है।
मतलब क्या है कि वहाँ पे कपास जो वहाँ पे उगाई जाती है वहाँ पे गर्मी होनी चाहिए और काली मिट्टी होनी चाहिए, ठीक है। तो भारत में पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में और राजस्थान में काली मिट्टी है और वहाँ पे गर्मी है, इसलिए वहाँ पे कपास उगाई जाती है। द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट कॉमनली कॉल्ड कॉटन बोल्स, ठीक है। कपास के पौधे और फल जिसे आमतौर पर कपास बोला जाता है, परिपक्व, ठीक है। परिपक्व होने के बाद ये कपास के गोले फट जाते हैं। आफ्टर मैच्योरिंग दीज कॉटन बॉल्स बर्ड्स ओपन, ये जो कॉटन बॉल्स होते हैं, कपास के गोले होते हैं, ये ओपन हो जाता है, ठीक है। परिपक्व होने के बाद ये ओपन हो जाते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है कि ये कपास है, ठीक है, ये कपास है, ये परिपक्व होने के बाद खुद ही फट गए, ठीक है। ये कपास के गोले हैं। यहाँ पे प्लांट्स में अगर हम देखें, यहाँ पे ये कपास का गोला है, लेकिन जब ये परिपक्व हो गए तो ये खुद ही फट गया और इसके बाद हम लोग इस पे से कपास हटा लेते हैं, ठीक है। इनके अंदर बीज होते हैं जो कपास से ढके होते हैं। ये है, ठीक है, ये कपास का गोला है, ठीक है। इसके अंदर, कपास के गोले के अंदर एक बीज है, ठीक है। तो ये बीज कपास से ढका हुआ होता है। इन कपास के बोलों से कपास को हाथ से मढ़ा जाता है, ठीक है, मतलब हाथ से हम इसको हटा लेते हैं तो इसके अंदर के बीज हमें दिखाई देते हैं जब ये फट जाता है, ठीक है। फिर कपास की जीनिंग नामक एक प्रक्रिया द्वारा बीजों से फाइबर को अलग किया जाता है। जीनिंग नामक एक प्रक्रिया द्वारा बीजों से कपास को अलग किया जाता है। आमतौर पर कॉटन इस्तेमाल साड़ी, शर्ट, पैंट, कैजुअल वियर, बेडशीट, पर्दे आदि बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इनका जो कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है, कॉटन इज यूजुअली यूज्ड टू मेक साड़ीज, शर्ट्स, पैंट्स, कैजुअल वियर, बेडशीट और कर्टेन्स आदि, इन चीजों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जूट। देखते हैं जूट क्या होता है और किससे बनता है, ठीक है। जूट जो होता है पौधे के तने से प्राप्त होता है। जूट पौधे के तने से प्राप्त होता है, ठीक है, पौधे के तने से प्राप्त होता है। स्टेम से हमें जूट मिलता है। भारत में जूट पश्चिमी बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है, ठीक है। भारत में मतलब कि इन इंडिया जूट इज ग्रोन इज वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम, इनमें उगाया जाता है। अब जूट का पौधा अपने फूलों के चरण में होता है तो इसे काटा जाता है। मतलब क्या है कि जूट का पौधा जब अपने फूलों के चरण में आ जाता है तो इसको हम काट लेते हैं, ठीक है। फिर ऐसे फसल के पौधे के तने को कुछ दिनों के लिए पानी में डुबाया जाता है ताकि वे सड़ जाए, मतलब कि खराब हो जाए। फिर तंतुओं को हाथ से तने से अलग किया जाता है, ठीक है। तंतु जो होते हैं उनको फिर हाथ से अलग कर लेते हैं, उनके तने से अलग कर लेते हैं। तंतुओं को फिर हाथ से तने से अलग किया जाता है, ठीक है। इन तंतुओं को कताई द्वारा यार्न में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। ये यार्न है, इसको हम प्लांट के तने से, प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, इसके तने से, ये तना है, इससे हम इसको अलग कर लेते हैं और फिर इसको अलग करने के बाद हम इसकी कताई करते हैं, ठीक है। फिर कताई करने के बाद एक धागा बनता है, यार्न, जिसको बोलते हैं जूट यार्न, ठीक है। ये है जूट यार्न प्रोडक्ट, ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जूट यार्न से बना हुआ है। ये बैग है, दिस इज बैग, ये जूट यार्न से बना हुआ है, ठीक है। The fibers are then separated from the stem by hand, ठीक है। तंतुओं को फिर हाथ से हम अलग कर लेते हैं, ठीक है। These fibers are converted into yarn by spinning and then used in fabric. हम इसको फाइबर को पहले
मतलब कि हम तंतुओं को फिर हाथ से अलग कर लेते हैं, तने से अलग कर लेते हैं तंतुओं को, फिर तंतुओं को कताई करते हैं, फिर उसको कन्वर्ट कर देते हैं काय में, यार्न में परिवर्तित किया जाता है, और फिर इसको कपड़ों में उपयोग किया जाता है। कपड़ों में उपयोग का मतलब है कि यार्न में परिवर्तित करके, ये यार्न है मतलब कि यार्न एक धागे में हमने परिवर्तित कर लिया, जूट यार्न थ्रेड, ठीक है, फिर उससे हमने इसको कपड़े में, जैसे कि यहाँ पे बैग दिखाई दे रहा है, इसमें हमने इसको कपड़े में इसका यूज कर लिया। देखिए यहाँ पे हो रहा है यार्न स्पिनिंग, मतलब आपको दिखाई दे रहा है कि यार्न की कताई हो रही है, ठीक है। फाइबर स्पिनिंग, फाइबर की कताई हो रही है, इनको हम पहले प्लांट से अलग करते हैं, फिर उनको कताई करते हैं उनकी, फिर वो एक थ्रेड के रूप में बन जाती है, धागे के रूप में बन जाती है, फिर उनसे हम क्या करते हैं, कपड़ा बनाते हैं, ठीक है। फाइबर टू यार्न स्पिनिंग, ठीक है। रेशे से सूत की कताई, मतलब रेशे से सूत बनाना, कताई करना, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स, ठीक है, तंतुओं से सूत बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, ठीक है, कताई कहते हैं। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में a large number of fibers from a cotton wool are drawn out and gently twisted such that the fibers gel together to form a yarn, ठीक है। in this process, इस प्रक्रिया में एक कपास ऊन से बड़ी संख्या में तंतुओं को खींचा जाता है, ठीक है। मतलब कि रेशे से सूत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तंतुओं से सूत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कताई कहलाती है, ठीक है। इस प्रक्रिया में एक कपास ऊन से बड़ी संख्या में तंतुओं को खींचा जाता है, ठीक है, और धीरे धीरे इसे मोड़ दिया जाता है कि तंतु एक साथ मिलकर सूत बनाते हैं, ठीक है। ये तंतु है, इनको ऐसे एक साथ मिलाकर इनको धीरे धीरे मोड़ दिया जाता है, और ये फिर क्या बनाते हैं, एक साथ मिलकर सूत बनाते हैं, जिससे हम कपड़े बनाते हैं, ठीक है। उपयोग किए जाने वाले उपकरण मतलब कि ताकली, चरख और आधुनिक मशीन होती है। ताकली मतलब होता है चरखा, देखिए चरखा, ये ताकली है, ठीक है, और ये चरखा है। हम कताई करने के लिए हम चरखे का यूज करते हैं और ताकली का यूज करते हैं, ठीक है। इनके उपकरण क्या है, ताकली है और चरख है। चरख मीन्स चरखा, जिसे हम चरखा बोलते हैं, ठीक है, चरखा। चरख एक पहिया है जिसे महात्मा गांधी ने हाथ से बुने हुए भारतीय कपड़ा बाजार को बढ़ावा देने के इरादे से लोकप्रिय बनाया था। मतलब क्या है कि हमारे इंडिया में पहले से ये बुनाई होती है, ठीक है, तो इससे यहाँ पे खेती भी होती है हमारे इंडिया में, कपास की भी होती है, कॉटन मतलब कॉटन कपास की खेती भी होती है, ठीक है। तो इसको महात्मा गांधी ने बढ़ाने के लिए, हमारे इस काम को बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी ने चरखे का यूज किया था, ठीक है। बाजार, कपड़ा बाजार को बढ़ावा देने के लिए, कपड़ा बाजार का मतलब है कि भारत में जो कपड़ा बाजार होता था पहले क्या अब भी होता है, ठीक है, पहले बहुत ज्यादा होता था, ठीक है। तो अब ये जो भारत में कपड़ा बाजार होता है, इसको बढ़ावा देने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी ने चरख का उपयोग करा था, चरखे का यूज किया था, ठीक है। कताई के बाद धागों से कपड़े बनाए जाते हैं। हमने चरख के द्वारा, ठीक है, चरख है, कताई की, फिर कताई के बाद क्या किया, हमने कपड़ा बना लिया। लेकिन कपड़ा कताई के बाद कैसे बना, हैंडमेड से भी बनता है और मशीनों से भी बनता है, ठीक है। यार्न से कपड़ा, बुनाई और बुनना, ठीक है, बुनाई और बुनना, वेबिंग एंड कटिंग, ठीक है। द यार्न thus obtained is made into a fabric usually by weaving and cutting, ठीक है। इस प्रकार प्राप्त धागे को आमतौर पर बुनाई के द्वारा कपड़े में बनाया जाता है, ठीक है। जो हमारे पास धागा होता है उसकी हम बुनाई करते हैं, बुनाई के द्वारा हम कपड़े को बनाते हैं, ठीक है। वेविंग क्या होती है, ठीक है, देखिए वेविंग, बुनाई, कपड़े बनाने के लिए एक साथ दो या अधिक यार्न की व्यवस्था करने की प्रक्रिया को वीविंग कहते हैं, ठीक है। हम कपड़े बनाने के लिए दो या अधिक यार्न की व्यवस्था करने की प्रक्रिया को वीविंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू और मोर
टू और मोर yarn together to make a fabric is called weaving. ठीक है, weaving is done on looms as shown in figure. ठीक है, बुनाई करधे पर की जाती है जैसा कि चित्र में आप लोग देख रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे ये करधा है, ये करधा है, इस पर हम लोग बुनाई करते हैं. ये हैंडलूम भी है. ठीक है, हैंडलूम, इससे बुनाई हो रही है. बुनाई या तो हाथ से संचालित मतलब हथकरघा या बिजली संचालित की जाती है. ये दिख रहा है आपको, ये बिजली से हो रही है. ठीक है, और ये हथकरघा है. ठीक है, मतलब कि जो हम हाथ से बुनते हैं उसको बोलते हैं हैंडलूम या हथकरघा. देखिए, बुनना बुनना कपड़े बनाने के लिए एक साथ एक सूत प्राप्त करने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं. मतलब एक साथ एक सूत प्रक्रिया की बुनाई, मतलब सूत प्राप्त करने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं. इट इज मोस्टली यूज फॉर वुलन वियर. ठीक है, यह ज्यादातर ऊनी पहनने के लिए उपयोग किया जाता है. ऊनी कपड़े जब हम बुनते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बुनाई कहते हैं. मतलब कपड़े बनाने के लिए एक साथ एक सूत प्राप्त करने की प्रक्रिया. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ए सिंगल yarn टुगेदर टू फॉर्म ए फैब्रिक. एक साथ एक सूत बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बुनाई कहते हैं. जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये सूत बना, इससे मतलब ऊन से ये एक ऊनी वस्त्र बना रही है. ठीक है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बुनाई, बुन करके बना रही है. ठीक है, यह ज्यादातर मैनुअल और कभी कभी मशीनों का उपयोग करके किया जाता है. यह बुनाई कभी कभी मशीनों के उपयोग से भी की जाती है. सो गाइज, हमारा अब आया हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फाइबर को प्राकृतिक या सिंथेटिक रूप में वर्गीकृत करें. ठीक है, क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक. हमें यहाँ पे क्या दिया है, नायलॉन, वूल, कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर एंड जूट. ठीक है, नायलॉन, ऊन, कपास, रेशम, पॉलिस्टर एंड जूट. सो देखिए, हमने पीछे क्या पढ़ा था, प्राकृतिक फाइबर कहाँ से मिलता है, हमें एनिमल्स से मिलते हैं. ठीक है, एंड प्लांट्स से मिलते हैं. एनिमल्स और प्लांट. ठीक है, तो नेचुरल फाइबर जो होते हैं वो होते हैं वूल. ठीक है, प्राकृतिक जो होते हैं वो होते हैं ऊन, कपास, रेशम एंड जूट. तो रेशम भी एनिमल से मिलती है. ठीक है, रेशम एनिमल से मिलती है, मतलब कि सिल्क कहाँ से मिलती है, एनिमल्स से मिलती है. लेकिन कॉटन, कॉटन कहाँ से आती है, कॉटन प्लांट से मिलती है. ठीक है, कॉटन प्लांट से मिलती है. और ये जूट भी प्लांट से मिलती है. ठीक है, जूट. और हमें वूल भी प्लांट से मिलती है. ठीक है, तो ये हमारे मेन सोर्स जो है हमारे इसके, ये एनिमल्स है एंड प्लांट है. ठीक है, एनिमल्स है और प्लांट है. एनिमल्स में सिल्क मिलती है एंड वूल मिलती है. ठीक है, और जो एक कॉटन है, कॉटन भी हम प्लांट से मिलती है और जूट भी प्लांट से मिलती है. तो प्राकृतिक जो होते हैं, प्राकृतिक वो क्या होते हैं, ऊन होते हैं. ठीक है, कपास होते हैं, रेशम एंड जूट होते हैं. ठीक है, लेकिन सिंथेटिक जो होती हैं, सिंथेटिक वो नायलॉन एंड पॉलिस्टर ये होते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. मतलब बताएं कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत है. ठीक है, देखते हैं. फर्स्ट है हमारा ए पार्ट है, यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स. यार्न जो होता है वो कहाँ से बना होता है, फाइबर से बना होता है. ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ट्रू है. यार्न फाइबर से बना होता है, हमने पीछे पढ़ा हुआ है. ठीक है, ट्रू है हमारा. ठीक है, यार्न जो है वो फाइबर से बना होता है, सही है. ठीक है,
पार्ट बी है स्पिनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स, कटाई जो होती है वो फाइबर बनाने की एक प्रक्रिया होती है, ठीक है, ये फॉल्स है, कटाई फाइबर बनाने की प्रक्रिया नहीं होती, ठीक है। जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, नहीं ये भी फॉल्स है, ठीक है, जूट नारियल का बाहरी आवरण नहीं होता। डी पार्ट है हमारा, कपास के बीज निकालने की प्रक्रिया को ओटाई कहते हैं, कपास के बीज निकालने की प्रक्रिया को ओटाई कहते हैं, तो ये ट्रू है, ठीक है, ट्रू। ई पार्ट है, सूत की बुनाई से कपड़े का एक टुकड़ा बनता है, ठीक है, द वीविंग ऑफ यार्न मेक्स ए पीस ऑफ फैब्रिक, मतलब कि सूत की बुनाई से एक कपड़े का एक टुकड़ा बनता है, ई पार्ट हमारा ये भी ट्रू है, ठीक है। जब हम सूत की बुनाई करते हैं तो उससे हमारे कपड़े का एक टुकड़ा बनता है, चाहे हम उससे कुछ भी बना ले, शर्ट बना ले या पर्दा बना ले, मतलब कोई कुछ बना ले, लेकिन पहले वो कपड़े का एक सिंपल कपड़े का एक टुकड़ा होगा, तो ठीक है, ये भी ट्रू है, सही है। एफ है, रेशम के रेशे पौधे के तने से प्राप्त होते हैं, रेशम के रेशे पौधे के तने से प्राप्त होते हैं, फॉल्स है, ठीक है, रेशम के रेशे पौधे के तने से प्राप्त नहीं होते। लास्ट जी है हमारा, पॉलिस्टर इज ए नेचुरल फाइबर, पॉलिस्टर एक प्राकृतिक रेशे हैं, नहीं पॉलिस्टर प्राकृतिक रेशे नहीं है, सिंथेटिक फाइबर है, सिंथेटिक है, ठीक है, ये एक सिंथेटिक है, पॉलिस्टर एक प्राकृतिक फाइबर प्राकृतिक रेशे नहीं है, ये सिंथेटिक है। देखिए इसका सॉल्यूशन है, फर्स्ट का आप देख लेना, फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, ठीक है, सी भी फॉल्स है, और डी भी सही है, ट्रू है, ई भी ट्रू है, और एफ एंड जी फॉल्स है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो प्लांट फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश एंड डैश, ठीक है, पौधे के रेशे और डैश से प्राप्त होते हैं, ठीक है, पौधे के रेशे कपास से प्राप्त होते हैं, कपास और जूट से प्राप्त होते हैं, ठीक है, कपास और जूट से प्राप्त होते हैं, पौधे के रेशे कपास और जूट से प्राप्त होते हैं। प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन एंड जूट, ठीक है। सेकंड है एनिमल्स फाइबर्स आर डैश एंड डैश, ठीक है, पशु फाइबर डैश और डैश है, ठीक है, पशु फाइबर रेशम और ऊन है, ठीक है, पशु फाइबर रेशम और ऊन है। हमें एनिमल्स से क्या मिलता है, एनिमल्स फाइबर आर सिल्क एंड वूल, ठीक है, सिल्क और वूल जो होती है, रेशम और ऊन जो होती है, वो हमें पशुओं से मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, कपास और जूट के पौधे के किन भागों से प्राप्त होता है, कपास और जूट पौधे के किन भागों से प्राप्त होते हैं, यानी कि फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड, हमें किस भाग से ये मिलते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका, कपास के पौधे, ठीक है, ये कपास जो होते हैं उनके पौधे के फलों से प्राप्त होते हैं, हमें कपास जो होता है वो हमें पौधे के फलों से प्राप्त होता है, और जूट के पौधे के तने से प्राप्त होता है, मतलब जूट का पौधे का तना है, ठीक है, ये तना है, तो इससे हमें जूट मिलता है, ठीक है, और ये फ्लावर है, इससे हमें क्या मिलता है, कपास, ये कपास का फ्लावर है, ठीक है, इससे हमें मिलता है फल, ठीक है, और फलों से हमें मिलता है कपास, ठीक है, कपास जो होता है वो कपास के पौधे के फलों से प्राप्त होता है, और जूट जो होता है वो जूट के पौधे के तने से प्राप्त होता है। कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द कॉटन
प्लांट, ठीक है, कॉटन प्लांट के फ्रूट से हमें कॉटन प्लांट प्राप्त होता है, ठीक है। एंड जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, जूट प्लांट के स्टेम से हमें जूट प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नेम टू आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर, नारियल के रेशे से बनने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। नारियल के रेशे से कौन कौन सी वस्तु बनती है? गनी बैग्स बनता है, ठीक है, रोपीज बनती है एंड मैट्स बनती है, मतलब कि चटाई बनती है। गनी बैग्स, रस्सी और चटाई बनती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेशे से सूत बनाने की प्रक्रिया समझाइए। रेशे से सूत बनाने की प्रक्रिया समझाइए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, ठीक है। रेशे से सूत को कताई नामक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, मतलब कि रेशे है उसका हम सूत बनाएंगे तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? कताई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब हम रेशे से सूत बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कताई कहते हैं, ठीक है। कताई मतलब कि कपास के द्रव्यमान से रेशों को खींचा और घुमाया जाता है। फ्रॉम द मास ऑफ कॉटन फाइबर्स आर डाउन एंड ट्विस्टेड विच ब्रिंग्स टुगेदर द फाइबर टू फॉर्म ए यार्न, ठीक है। और एक सूत बनाता है, ठीक है। इसको जो हम कपास लेते हैं उसके द्रव्यमान से रेशों को खींचा और घुमाया जाता है, जो रेशों को एक साथ लाता है, ठीक है। हम अगर घुमाते हैं उसको तो वो रेशों को अपने साथ साथ लेकर के आता है, एक साथ लाता है, ठीक है। फिर एक सूत बनाता है। सूत तकली और चरखा कताई के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण है, ठीक है। कताई के उपकरण क्या है? तकली और चरखा, ठीक है। यहाँ पे समझ आ गया, कताई, रेशे से सूत बनाने की प्रक्रिया को हम कताई कहते हैं, ठीक है। कपास का द्रव्यमान हमने रेशे लिए, ठीक है। रेशे को खींचा और घुमाया जाता है, मतलब कि इसको हम खींचते हैं और साथ में उसके घुमाते हैं तो वो एक साथ अपने धागों को लाता है, जिससे सूत बनता है। सूत के बाद वो एक कपड़ा बनाता है, ठीक है, कपड़ा जिसे हम वीविंग बोलते हैं, ठीक है। सो गाइस हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 के साथ, ठीक है, 4 के साथ मिलते हैं। सो थैंक यू।